हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में युन अपने भाई हान के साथ एक बहुत बड़े विला के सामने खड़ी हुई होती है और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। ये विला ना शेन का है, जो कि उसके भाई का दोस्त है और साथ ही उन लोगों का राइवल भी है। हान उससे पूछता है, तुम समझ गई हो ना कि तुम्हें अभी क्या करना है? यून बोलती, हाँ भाई, मैं जानती हूँ। मुझे ना बहुत ही ज्यादा बेचारी, गरीब और एक बेसहारा लड़की बनने का प्रिटेंड करना है ताकि हम उस चैन के दिल को पिघला सके, जो कि बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। हान बोलता है, अब हमारी फैमिली ना बैंकरप्ट हो गई है, तो तुम्हें ही ये सब करना होगा, तभी तुम यहाँ पर रह पाओगी। इतने में यहाँ पर शेन पहुँच जाता है और इन दोनों से पूछता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हान एक्टिंग करते हुए बोलने लग जाता है, शेन अब मैं नहीं जानता, तुम्हें मेरी सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। चैन बोलता है, मैंने तुम्हारी सिस्टर का एक बाल भी टच नहीं किया है, तो तुम किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बोल रहे हो? हान बोलता है, हमारी फैमिली ना बैंकरप्ट हो गई है और इसके पीछे का रीजन ना तुम हो। शैन बोलता है, तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट तुम्हारी वजह से हुई है, क्योंकि तुम फ्रॉड में फंस गए थे और गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया। हान, तुम न सच में बहुत ही ज्यादा बेरहम हो। हमारे विला को सील कर दिया गया है और अब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। ये बोलकर वो यून के पास जाकर उसकी आंखों में फूंक देता है ताकि उसकी आंखों से आंसू निकले। आंसू आते ही यून तो शेन को दिखाते हुए रोने की नौटंकी करने लग जाती है और हान एक्टिंग करे जा रहा होता है कि अब हम दोनों भाई बहन बेसहारा हो गए हैं। मैं तो कम से कम एक बेसमेंट में रहने के लिए जगह ढूंढ लूंगा, लेकिन मेरी बहन का क्या? वो वहाँ पर थोड़ी रह पाएगी। बचपन से लेकर आज तक हम लोगों ने इसे राजकुमारियों की तरह पाला है। यून भी उसका साथ दे रही होती है एक्टिंग करने में। इसके बाद हान शेन के पैर पकड़ लेता है, मुझे नहीं तो मेरी बहन को ही अपने घर पर रख लो, उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। यून को तो अपने भाई को ऐसी हरकतें करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है। शेन यहाँ हान से बोलता है, पैर छोड़ो मेरे। वो बोलता है, मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरी बहन को अपने घर पर नहीं रख लेते। और मन में सोचता है, हान, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं इस डेविल के पास आकर अपनी सिस्टर को रखने के लिए क्यों बोलता? वो तो मैं इसलिए इसके पास आया हूँ क्योंकि ये किसी भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं होता और मेरी बहन इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट है, तो उसका कहीं और पर रहना सेफ नहीं होगा। यून सोचती है, लगता है मुझे भी थोड़ी एक्टिंग करनी चाहिए और अपने भाई को बोलती है, रहने दो, आपको इस मिस्टर शेन से ना कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ मिलकर बेसमेंट में ही रह लूंगी। हान बोलता है, नहीं, वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, तुम नहीं रह पाओगी और वो बहुत ही ज्यादा गंदी जगह है, वहाँ पर तो एसी भी नहीं है, मैं ऐसी जगह अपनी बहन को कैसे रहने दे सकता हूँ? शेन सोचता है, मेरे साथ तो खुलेआम ब्लैकमेलिंग हो रही है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? वो यून को देखकर पुरानी चीजें याद करने लग जाता है। जब वो यून से पहली बार मिला था, वो हान के घर पर आया होता है, तभी यून स्कूल से घर आती है और वो शेन को अपना भाई समझकर उसे पीछे से हक कर लेती है। तब शेन ने ही यून को सबसे पहली बार देखा था। फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रेजेंट में शेन मान जाता है, ठीक है, तुम्हारी बहन मेरे घर पर रह सकती है। ये सुनते ही हान यहाँ पर गाड़ी से यून के दोनों लगेज निकाल कर शेन को पकड़ा देता है और फिर वो यून को समझा देता है, बहन, तुम आराम से इस शेन के घर पर रहो। ये बोलकर वो तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल लेता है। ये देखकर ये दोनों तो शॉक ही हो जाते, कितनी जल्दी भाग गया। शेन लगेज लेकर आगे बढ़ने लगता है और यून से बोलता, चलो मेरे घर पर रहने के लिए। यून सोचती है, अब मैं इसके घर पर रहने वाली हूँ तो मुझे अच्छे से स्वीट बनने का प्रिटेंड करना होगा। फिर वो भागते हुए उसे थैंक्स करने लग जाती है और गलती से उसे टकराकर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी शेन यून को गिरने से बचा लेता है और उसे ही देखता रह जाता है और सोचता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी इसके साथ क्लोज होऊंगा, क्योंकि हम दोनों फैमिली के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। इसके बाद वो यून को समझाने लगता है, तुम्हें मुझे ब्रदर बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों का कोई इतना क्लोज का रिश्ता नहीं है। यून बोलती, हम दोनों साथ में एक छत के नीचे रहने वाले हैं, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें ब्रदर बोलूंगी तो ज्यादा सही रहेगा। शेन बोलते, तुम बस कुछ महीनों के लिए यहाँ टेम्परेरी रह रही हो, तो मुझसे ना इतना ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसका लगेज लेकर आगे चला जाता है। यून सोचती है, लगता है मेरे भाई की वजह से ये मुझसे भी नफरत करता है, आखिरकार अब मैं इसके घर पर कैसे रहूंगी। रात में शेन शावर लेने के बाद जैसे ही बाथरूम से बाहर निकल रहा होता है, तभी उसे यून की रोने की आवाज आती है। वो सोचता है, आखिर वो रो क्यों रही है? क्या मैंने आज उससे अच्छे से बात नहीं की, इसी वजह से? इसके बाद वो उसके रूम में जाने
आने वाला होता है इस बारे में बात करने के लिए। इसके बाद वो तुरंत ही हान को मैसेज कर बताता है तुम्हारी बहन ना रो रही है। वो बोलता है अगर वो रो रही है तो तुम्हें तो उसे कंफर्ट करना चाहिए ना, तुम भी तो उसके ब्रदर की तरह हुए ना। शन इसके लिए मान जाता है। एक्चुअली में यून तो इसलिए रो रही थी क्योंकि वो टीवी ड्रामा देख रही थी। इतने में यहाँ शन उसके दरवाजे पर नॉक करता है तो वो दरवाजा खोलती है और सोचती है लगता है मेरी रोने की आवाज से ये डिस्टर्ब हो गया होगा, कहीं अब ये मुझे अपने घर से ही निकाल ना दे। यून तुरंत ही अपने आंसू पूछकर शन से बोलती है मैं वापस नहीं रोऊंगी, इसलिए प्लीज मुझे ना अपने घर से मत निकालना। शन बोलता है मैं तो तुम्हें यहाँ से नहीं निकालने वाला, मैं तो तुमसे सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। मैं तुमसे अगली बार से ना बुरी तरीके से बात नहीं करूँगा। यून समझ जाती है, लगता है ये सोच रहा है कि मैं इसकी वजह से रो रही हूँ। वो बोलती है कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी तुमने मुझे अपने घर पर रखा है, इसके लिए ना मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। शैन बोलता है अभी ना तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, अगर वो चीज रिजनेबल हुई ना तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर यून तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसे ड्रिंक करने के लिए पूछती है तो वो उसे ड्रिंक दे देता है। यून सोच रही होती है मैंने हमेशा से सुना था ये शैन फैमिली की जो ड्रिंक है ना वो काफी खास होती है और काफी महंगी भी, और आज मुझे उसे टेस्ट करने का मौका मिला है। उसके बाद यून उसे थैंक्स बोलते हुए जल्दी से ड्रिंक करने लग जाती है। शैन सोचता है अब तो ये बड़ी हो गई है तो इसलिए मैं इसे थोड़ी बहुत ड्रिंक करने तो दे सकता हूँ। जैसे ही वो पीती है तो उसे चक्कर आने लग जाते हैं, फिर वो शैन के ऊपर ही गिर जाती है। उसके बाद तो वो उसे टच भी करने लग जाती है। शैन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है, जिसके बाद वो वहीं पर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में शैन इसी बारे में सोच रहा होता है कि कल यून ड्रंक होने के बाद उसे कैसे टच कर रही थी। ये सोचकर वो स्माइल करने लग जाता है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और बोलता है दिन में तू कौन से सपने देख रहा है। शैन बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो उसे कुछ फाइल देता है और बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर ना मेरी सिस्टर की सारी पसंद की स्नैक्स और जो भी उसे पसंद है ना वो सारी चीजों की लिस्ट है। शैन बोलता है क्या तुम्हें होश भी है कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। हान बोलता है अगर मेरी बहन ठीक होगी और खुश रहेगी तो मुझे बाकी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। शैन तो उस फाइल को दूर करने लग जाता है। हान बोलता है कम से कम एक बार देख तो लो। शैन बोलता है वो मेरे घर पर रह रही है ना तो मैं उसका ख्याल रख लूंगा, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हान उसके पास आता है और बोलता है वो मेरी सिस्टर है तो आखिर मुझे उसकी फिक्र क्यों नहीं होगी, तुम उसके सगे भाई थोड़ी हो तो तुम उसके ऊपर कितना ही ध्यान दे लोगे। शैन तुरंत ही कॉल लगाकर सिक्योरिटी गार्ड को अपने ऑफिस में बुलाता है और बोलता है इस बंदे को ना यहाँ से बाहर फेंको। गार्ड्स यहाँ पर आकर हान को पकड़कर लेकर जाने लगते हैं। हान बोलता अगर मेरी बहन का 5 किलो भी वजन कम हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हान के बाहर जाते ही शैन तो जल्दी से उस फाइल को पढ़ने लग जाता है कि यून को क्या चीज पसंद है और क्या नहीं। रात में यून काफी देर रात को घर आ रही होती है। वो चुपके से जैसे ही घर के अंदर आने लगती है तभी लाइट्स ऑन हो जाती है। वो देखती है शैन तो वहीं पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो बोलता है 11 बज चुके हैं। यून बोलती है अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना तो मैं थोड़ा बहुत तो बाहर अच्छे से एंजॉय कर आ सकती हूँ ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शैन उसे याद दिलाता है तुम्हारे घर पे तो 8 बजे का रूल था ना, तो 8 बजे से लेट तुम नहीं आ सकती हो। अब से यहाँ पर भी ना सेम वैसे ही रूल रहेंगे। ये सुनकर यून बोलती है आखिर तुम्हें कैसे पता चल गया, क्या मेरे भाई ने तुम्हें बताया है। शैन बोलता है याद रखना 8 बजे। ये बोलकर फिर वो बैठ जाता है। यून मन में सोचती है सच में मुझे पता था इसकी फैमिली के रूल्स ना इतने स्ट्रिक्ट है, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं यहाँ पर थोड़े दिन के लिए रहूंगी और मुझे भी ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। भाई जल्दी से तुम पैसे जमा कर सब कुछ ठीक कर लो ना और अपनी इस प्यारी सी बहन को अपने साथ वापस लेकर जाओ। शैन सोचता है कहीं से ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं इसे कुछ ज्यादा ही कंट्रोल कर रहा हूँ। यहाँ पर शैन का असिस्टेंट यून के लिए बहुत सारी ड्रेस लेकर आता है और बताता है ये बॉस की तरफ से ना आपके लिए है। ये देखकर यून तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, ये सारी लिमिटेड एडिशन वाली ड्रेस है ना। फिर वो जल्दी से शैन के पास आकर उसे शोल्डर पर मसाज देते हुए उसे शुक्रिया बोलती है। शैन बोलता तुम्हें ना ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उसे कार्ड देता है और बोलता है ये तुम्हारी पॉकेट मनी है, इसमें 20,000 है। यून उसे लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और थैंक्स बोलती है तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, जब मेरे भाई के पास पैसे आ जाएंगे ना तो मैं उसे सारा कर्जा चुकाने के लिए बोल दूंगी। इसके बाद यून अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में आई होती है और वो सारे पैसे जोड़ रही होती है। उसने मुझे 20,000 दिए हैं और मैं अगर अपने सारे कपड़े और बैग्स बेच दूं तो उसके बाद मेरे पास 70 to 80
1000 ही होंगे। अभी तो मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इनमें तो मैं अपनी फैमिली का कर्जा चुका नहीं पाऊंगी। ये सोचकर वो अपसेट होने लग जाती है और ड्रिंक कर रही होती है। फिर वो अपनी फ्रेंड से बोलती है, मेरा बिजनेस की पढ़ाई करने का क्या फायदा हुआ, फैमिली तो बैंकरप्ट हो चुकी है ना, तो आखिर मैं कौन सा बिजनेस मैनेज करूंगी। उसकी फ्रेंड उसे हक कर बोलती है, सच में हम दोनों ही ना बहुत ही ज्यादा बेचारी हैं। यून बोलती है, क्या तुम मुझे कोई जॉब दिलवा सकती हो, मुझे ना पैसों की जरूरत है। फ्रेंड बोलती है, क्या तुमने ड्रिंक कर ली है। फिर वो देखती है कि उसने पूरा ग्लास पी लिया है और बोलती है, अब तुम ड्रंक हो गई हो, चलो मैं तुम्हें जल्दी से घर छोड़ देती हूँ। ये बताओ कि अभी तुम कहाँ पर रहती हो। यूनू से बताती है, मैं ना शेन के घर पर रहती हूँ। ये सुनकर उसकी फ्रेंड तो शॉक हो जाती है। ये वही मिस्टर शेन है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर है और अपनी फैमिली का वारिस है। फिर तो जरूर तुम दोनों का रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। शेन भी यहीं पर आया होता है और वो इन लोगों की बातें सुन रहा होता है। यून बोलती है, तुम क्या मजाक कर रही हो, वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड बंदा है और मेरी फैमिली के बीच में तो बनती भी नहीं है, और मेन बात ये कि वो मेरे टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। तभी इतने में शेन वहाँ पर आ जाता है। उसकी फ्रेंड उसे देख लेती है। यून कहीं जा रही होती है। यून तो अपना रेडियो चालू रखती है। वो ओल्ड फैशन है और बहुत ही ज्यादा बकवास है। उसकी फ्रेंड जल्दी से उसका मुंह बंद करने लग जाती है। यून चुप ही नहीं होती और बोलती है, वो बहुत ही ज्यादा क्रूर बंदा है, वो मेरे ऊपर ना अपने सारे रूल चलाता रहता है। उसने तो ये भी रूल बोल दिया है कि मुझे 8 बजे तक घर में आना है। पता है 8 बजे तक तो बिल्कुल अंधेरा भी नहीं होता है। चैन बोलता है, अगर तुम्हें मेरे घर पर रहना इतना ज्यादा बुरा लग रहा है ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा रुकने के लिए। यून चैन को देखते ही मेल मॉडल बोलने लग जाती है और अपनी फ्रेंड को बोलती है, तुमने मेल मॉडल खरीदा है। इसके बाद वो जल्दी से शेन के पास आकर उसके चेस्ट और मसल टच करते हुए बोलने लग जाती है, तुम तो कितने ज्यादा हैंडसम मेल मॉडल हो, मुझे ना बहुत ही ज्यादा पसंद आए। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर ही सो जाती है। यून की फ्रेंड जिया बोलती है, तुम ना गलत मत समझना शैन, हम लोग ना बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लड़कियां हैं, हम लोग मेल मॉडल को कभी हायर नहीं करते। शेन उसे बोलता है, तुम्हारे भाई को ना मैं इस बारे में जरूर बताऊंगा। वो बेचारी तो दुखी हो जाती है। उसके बाद शेन यून को उठा लेता है और बोलता है, चलो अब हम घर चलते हैं, अब मैं तुमसे घर जाकर ही निपटूंगा। ये बोलकर वो उसे लेकर जाने लगता है। जिया सोचती है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने आप को ही बचा नहीं पा रही, तुम्हें क्या बचाऊंगी। यून तो यहाँ पर सो चुकी होती है और शेन यहाँ उसे उठाकर घर ले आता है और वो उसे बेड पर लिटाने लग जाता है। यून उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि यहाँ से मत जाओ। शैन पूछता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो, लेकिन वो तो उसका हाथ अपने फेस पर टच करने लग जाती है और उसका नाम भी ले रही होती है। शैन भी उसका सर सहलाने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही उनकी नींद खुलती है। वो सोचती है, आखिर कल रात में घर कैसे आई। फिर यून कल रात के बारे में सब कुछ याद करने लग जाती है, कैसे वो शैन को बाद में मेल मॉडल समझ रही थी। ये याद कर वो हंसने लग जाती है, मैंने आखिर शैन को मेल मॉडल समझ लिया। लेकिन फिर सोचती कहीं वो मेरा बोरा बिस्तर इस घर से निकाल ना दे। तभी वो देखती है शैन उसके लिए नोट लिख कर गया है, जिसमें वो बोल रहा होता है कि अब तुम्हारा कर्फ्यू के टाइम में 1 घंटा और कम हो रहा है, अब से तुम 7 बजे तक घर आ जाना, और ऊपर से अब तुम ना ड्रिंक भी नहीं कर सकती हो। ये पढ़कर उनको तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। फिर वो देखती है उसकी फ्रेंड ने उसे मैसेज किया है कि वो उसे सॉरी बोल रही होती है, कल रात में तुम्हें सेफ नहीं कर पाई, तो बदले में तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हें एक अच्छी जॉब ऑफर कर रही हूँ। एक पार्टी इवेंट में पियानिस्ट की जरूरत है, तो तुम वहाँ पर जाकर अच्छे पैसे कमा सकती हो। नेक्स्ट सीन में यून उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है और एक रेस्टोरेंट में आकर पियानो प्ले कर रही होती है और इस बारे में सोच रही होती है कि वो शैन मुझे कभी भी अपने घर से निकाल सकता है, तो मुझे खुद पर डिपेंड होना पड़ेगा और पैसे कमाकर एक अच्छी जगह रहने का इंतजाम करना होगा। तभी उनको कुछ लड़के देख लेते हैं और वो पहचान जाते हैं, अरे ये तो हमारी वही पुरानी क्लासमेट यून है ना, हमने सुना है कि इसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, लगता है अब इसके पास पैसे भी नहीं है, इसलिए तो यहाँ रेस्टोरेंट में आकर ये पियानो प्ले करने का जॉब कर रही है। फिर ये लोग मिलकर यून पर हंसने लग जाते हैं और गुचिन को बोलते हैं, इस लड़की की फैमिली पहले तुम्हें कम समझकर रिजेक्ट कर रहे थे ना, लेकिन अब इसकी फैमिली की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है, तो इस मौके का फायदा उठाकर इस ब्यूटी को ना अपने घर ले जा सकता है। गुचिन बोलता है, तुम लोग सही कह रही हो। फिर वो यहाँ यून के पास आ जाता है तो यून उसे देख के बोलती है, तुम यहाँ मुझे काम करते वक्त डिस्टर्ब मत करो।
गुजिन बोलता है अब तुम वो पहले की तरह अमीर लड़की नहीं रही हो, इसलिए मेरी तरफ अपना एटीट्यूड ना चेंज कर लो। ये बोलकर वो उसे टच करने लग जाता है। यून चिल्लाने लग जाती है। तभी मैनेजर आकर गुजिन को समझा देती है कि आप हमारे स्टाफ को काम करते वक्त डिस्टर्ब नहीं कर सकती हो। गुजिन चिल्लाने लग जाता है, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली, ये एक नॉर्मल सी पियानो प्लेयर ही तो है। यून उस मैनेजर को बोलती है, तुम फिक्र मत करो, वैसे भी मेरी छुट्टी का टाइम हो गया है, इसलिए तुम जाओ और मैं भी जा रही हूँ। जैसे ही यून जाने लगती है तो गुजिन के सारे फ्रेंड्स उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं, तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकती हो, अभी तो हमने तुम्हारा म्यूजिक भी नहीं सुना। वो बोलती आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। गुजिन बोलता तुम्हारे पास पैसों की कमी है ना, तो क्यों ना तुम हमारे लिए सॉन्ग प्ले करो, तुम जितने पैसे बोलोगी ना मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें 50,000 चाहिए? मन में सोचती है, हाँ मुझे अभी पैसों की जरूरत है। फिर वो मान जाती है, ठीक है तुम मुझे 50,000 दे देना। ये सुनकर गुजिन हंसने लग जाता है और बोलता है, मुझे तो अभी भी तुम्हारा वो एरोगेंट लुक याद आ रहा है जब तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। आखिर अब तुम इतनी चीप कैसे बन गई? शैन यहाँ अपने घर पर पहुँचने के बाद अपने असिस्टेंट से बोलता है, क्या यून अभी तक घर नहीं आई? लगता है वो मेरी फैमिली के रूल्स को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही है। फिर वो अपने असिस्टेंट को पता करने के लिए बोलता है, चेक करो कि यून आखिर अभी है कहाँ पर। दूसरी ओर यून गुजिन को बोलती है, आखिर इसमें गलत क्या है? मैं पियानो प्ले करने के बदले में तुमसे पैसे ले रही हूँ, तो इसमें चीप क्या हो गया? वो बोलता है, देखो अब तुम्हारी फैमिली तो बैंकरप्ट हो गई है, तुम्हारे भाई के पास भी बिल्कुल भी पैसे नहीं है, वो तो खुद बेसमेंट में रह रहा है और तुम तो बचपन से ही लग्जरी लाइफ जी हो, तो क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ, मुझे खुश करोगी तो तुम मुझसे जितने पैसे मांगोगी ना मैं उतने दे दूंगा। ये बोलकर वो उसके फेस को टच करने लग जाता है। यून चिल्लाने लग जाती है, मुझे टच मत करना। गुजिन उसे एक थप्पड़ लगा देता है और बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दे दी है। शैन तो यहीं पर आने के लिए निकल रहा होता है। वो अपने ड्राइवर को तेजी से कार चलाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ गुजिन यून से बोलता है, तुम्हारी अब कंडीशन इस तरीके की हो गई है, तुम्हें ना मुझे ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि मुझसे ना अच्छे से तमीज से रहना चाहिए। गुजिन का फ्रेंड भी बोलने लग जाता है, चुपचाप से ना हमारे गुजिन के साथ चली जाओ, तो तुम मजे में रहोगी, नहीं तो फिर एक दिन तुम्हारा भाई तुम्हें किसी और मैन को भेज देगा। ये बोलकर वो लोग हंसने लग जाते हैं। गुजिन बोलता है, तुम मुझसे 1 मिलियन ले लो और मेरे साथ एक रात गुजारो। ये बोलकर उसे चलने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन वो उसे अपना हाथ छुड़वा लेती है। मुझे ना हाथ भी मत लगाना, नहीं तो फिर ना मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। गुजिन तो हंसने लग जाता है, अब तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, तुम्हारा भाई अब चाहकर भी मेरा खुश नहीं बिगाड़ सकता। यून बोलती है, अब मैं शैन के साथ रहती हूँ और अगर शैन को पता लग गया ना कि तुमने मेरे साथ ऐसा करा है तो फिर वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। गुजिन को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, आखिर शैन तुम्हारी हेल्प क्यों करेगा? तुम्हारी और उसकी फैमिली के बीच में तो दुश्मनी चल रही है ना। यून भागने की कोशिश करती है तो वो उसका हाथ पकड़कर रोकने लग जाता है, इसलिए वो उसे काट लेती है। गुजिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और उसे मारने वाला होता है। तभी इतने में वहाँ पर शैन आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर रोक देता है और चिल्लाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसे हाथ लगाओ। शैन को देखकर गुजिन डर जाता है और उसके सारे फ्रेंड्स भी नील डाउन करने लग जाते हैं। फिर शैन यहाँ यून की तरफ देखता है, उसे चोट लगी होती है तो सीधा जल्दी से उसके पास आता है। यून मन में सोचती है कि सच में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए ये लोग कितना डर रहे हैं। फिर वो उसे बताने लग जाती है, ये लोग ना मुझे बुली कर रहे थे, तुम मेरा इनसे बदला लो। शैन को तो उसकी फिक्र हो रही थी, तुम्हारी चोट तुम्हें दर्द तो नहीं दे रही है ना? वो बोलती है, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। जिसके बाद गुजिन और उसके फ्रेंड शैन से माफी मांगने लग जाते हैं। शैन बोलता है, तुम बताओ कि इन्हें क्या सजा दी जाए? यून बोलती है, इसने ना मुझे थप्पड़ मारा। जिसके बाद शैन उन लोगों को ऑर्डर दे देता है कि जब तक तुम लोग खुद को थप्पड़ नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद ये लोग खुद को थप्पड़ मारने लग जाते हैं। ये देखकर यून तो खुश होने लग जाती है। शैन बोलता है, क्या अब तुम ठीक को? वो बोलती, हाँ अब मैं बहुत खुश हूँ। असिस्टेंट ये देखकर सोचता है, लगता है वो सारी रूमर गलत थी। बॉस तो मिस यून से बिल्कुल भी नफरत नहीं करते, बल्कि लगता है इन्हें तो मिस यून बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके बाद गुजिन और उसके फ्रेंड अपने आप को इतने थप्पड़ मारने के बाद पूछते हैं, क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो? यून मान जाती है, ठीक है इतना काफी है। शैन इन लोगों को लास्ट वार्निंग देता है, अगर तुम लोगों ने दोबारा से यून को कभी भी बुली किया ना
तो फिर मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ही इस शहर से गायब करवा दूंगा। ये सुनकर यून तो स्माइल करने लग जाती है। शेन उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाता है। गुजिन तो इन लोगों को गुस्से से देख रहा होता है। बाहर आने के बाद यून देखती है, लगता है ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। शेन उससे गुस्से में पूछता है, क्या मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से अपने घर में रख रहा हूँ? यून बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम तो मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे हो। वो बोलता है, फिर आखिर तुम यहाँ पर पियानो प्ले करने का काम करने क्यों आई थी? तुम्हें पता भी है अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता ना, वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते थे। तभी इतने में यून के पेट दुखने लग जाता है। शेन उसे उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर यहाँ पर यून को एडमिट कर देते हैं और शेन को बताते हैं कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। यून बताती है, मैंने ना बाहर का खाना खा लिया था। वो पूछता है, क्या तुम्हें मेरे घर का खाना पसंद नहीं है इसलिए तुम बाहर का खा रही हो? यून बोलती है, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मेरा स्टमक ना बहुत ही ज्यादा वीक है। ये सुनकर शेन सोचता है, ऐसे में भी ये बाहर खाना खा रही है, इसे बिल्कुल भी अपनी केयर करना नहीं आता। फिर शेन यहाँ पर यून को अपनी फैमिली का नया रूल भी समझा देता है कि अब तुम बाहर से खाना नहीं खा सकती हो। यून को मन में गुस्सा आता है, ठीक है, लेकिन बोलती है ठीक है। फिर वो उसे समझा देती है, प्लीज मेरे भाई को ना इस बारे में मत बताना, नहीं तो उसे और भी ज्यादा टेंशन हो जाएगी। मैं अपने भाई के लिए ना बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ। शेन बोलता है, तुम कोई बर्डन नहीं हो, बल्कि तुम्हारा भाई तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और मन में सोचने लग जाता है, अभी उसकी फैमिली सिचुएशन के हिसाब से उसे एक बेटर हस्बैंड की जरूरत है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का हो, ताकि वो यून का ख्याल रख सके। लेकिन आखिरी से किसी और को कैसे दे सकता हूँ मैं? यून बोलती है, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है? शैन बोलता है, नहीं तो, लेकिन अब तुम्हें रेस्टोरेंट में जाकर काम करने की जरूरत नहीं है, तुम कल से मेरी कंपनी में आ जाना, मैं तुम्हारे लिए जॉब पर अरेंज कर दूंगा। वो बोलती है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी में इंटर्न के लिए भी डिमांड बहुत ही हाई होती है, तो क्या मुझे जॉब मिलेगी? शैन बोलता है, ऑफ कोर्स मिलेगी, मैं तुम्हें अपनी पर्सनल असिस्टेंट की पोजीशन दे रहा हूँ, तुम्हारी सैलरी ना 20,000 होगी। ये सुनते ही वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है, मैं तो अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मुझे इतनी अच्छी जॉब मिल गई। फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर उसे थैंक्स बोलने लग जाती है, तुम ना बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है और मेरे भाई की कंडीशन ठीक नहीं है, फिर भी तुमने इस गरीब सी बच्ची को अपने घर पर रखा हुआ है और उसका इतना अच्छा ख्याल भी रख रहे हो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर बहुत ही क्यूट हरकतें करने लग जाती है। शैन तो बस उसे घुरे जा रहा होता है, फिर वो अचानक से स्टॉप हो जाती है और उसका हाथ छोड़ देती है। नेक्स्ट डे यून शैन की पर्सनल असिस्टेंट की जगह पर लग जाती है और उसके लिए कार का डोर खोलती है। वो बोलता है, आगे नहीं बल्कि मेरे बाजू में बैठो। यून मान जाती है, फिर उसके पास आकर पूछती है, बॉस क्या मेरे लिए कोई और ऑर्डर है? शैन बोलता है, अभी नहीं। फिर वो कंपनी में चलने के लिए बोलता है। यून को अपनी कंपनी लाने के बाद वो उसे अपने ऑफिस के बाहर का एरिया दिखा देता है और बोलता है, तुम यहाँ पर बैठकर काम करोगी। फिर वो अपने ऑफिस में चला जाता है। शैन का असिस्टेंट सेक्रेटरी से पूछता है कि बॉस ने आखिर इस लड़की को यहाँ पर क्यों रख लिया है, मैं कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करूंगा। सेक्रेटरी बोलता है, स्लो बोलो, ये हमारे बॉस की ना फ्यूचर वाइफ है। ये सुनते ही वो यून की तरफ देखता है और उसे हाई करता है। इसके बाद यून अपने काम में लग जाती है। शैन उसे मैसेज कर काम देता है, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ, तुम्हें ना एक अच्छा सा लड़कियों को पसंद आने वाला प्यारा सा नेकलेस खरीद कर लेकर आओ और जो पैसे बचेंगे ना वो तुम रख लेना। वो सोचती है, इतना महंगा नेकलेस आखिर ये किसके लिए ले सकता है? फिर वो असिस्टेंट को आवाज देती है और बोलती है, मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, मुझे जानना था कि बॉस के आसपास कौन सी लड़कियां रहती है, क्या मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है? ये सुनते ही असिस्टेंट सोचता है, लगता है मैडम बॉस के बारे में जानना चाहती है कि उनके पास कौन सी लड़कियां घूम रही हैं। यून सोचती है वो इसीलिए ये जानना चाहती है ताकि वो फिर उस लड़की के हिसाब से नेकलेस खरीद सके। वो बोलता है, आपको ना किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बॉस बहुत ही क्लीन आदमी है, वो एक भी लड़की को अपने आसपास भटकने भी नहीं देते। ये सुनते ही यून शॉक हो जाती है, क्या एक भी लड़की उसके पास नहीं जाती? असिस्टेंट बोलता, हाँ, आपके अलावा ना कोई और लड़की मैंने उनके पास कभी नहीं देखी। ये सुनकर यून हंसने लग जाती है, क्या सच में उसे एक लड़की भी चीज नहीं कर रही है? वैसे भी वो इतना ज्यादा ओल्ड फैशन है तो भला उसे कौन पसंद करेगा। इसके बाद यून नेकलेस खरीदने के लिए एक ज्वेलरी स्टोर में आ जाती है और सोचती है अब शैन के आसपास कोई लड़की ही नहीं है
यानी वो किसी को पसंद नहीं करता, यानी कि वो नेकलेस अपनी सिस्टर के लिए लेना चाहता होगा और उसकी सिस्टर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उसे जरूर एक सिंपल और एक एलिगेंट सा नेकलेस पसंद आएगा। फिर वो नेकलेस पसंद करती है और उसे पैक करने के लिए बोल देती है। स्टाफ उसे बताती है इस नेकलेस का प्राइस ना 54,000 है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मैंने 46,000 का प्रॉफिट कर लिया। फिर वो उस नेकलेस को शेन के पास लाकर दे देती है और पूछती है क्या तुम्हें ये सही लग रहा है। शेन बोलता है अच्छा है। फिर वो नेकलेस लेकर उसके करीब आने लग जाता है और उसे पहना देता है। वो बोलती है ये नेकलेस तो किसी के लिए गिफ्ट था ना। वो बोलता हाँ, मैं बस ट्राई कर देख रहा था कि ये पहनने के बाद कैसा लगेगा। फिर वो उसकी तारीफ करता है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। फिर वो यून से पूछता है वैसे मैंने जो तुम्हारे लिए कपड़े और ज्वेलरी ली थी वो तुम कभी पहनती क्यों नहीं हो? मैंने तो कभी नहीं देखा तुम्हें उन्हें पहनते हुए। वो बोलती वो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं ना, इसलिए मैंने उन्हें संभाल कर रखा हुआ है। ये बोलकर फिर वो काम करने का बहाना कर जाने लगती है और वापस आकर नेकलेस उतार देती है। शैन बोलता है याद रखना आज रात तुम्हें मेरे साथ डिनर के लिए चलना है। यून बोलती ठीक है। इसके बाद यून शैन और उसके सिस्टर के साथ डिनर पर गई होती है। शैन वहाँ पर पहुँचते ही अपनी सिस्टर को भी वो नेकलेस गिफ्ट कर देता है। उसकी बहन को नेकलेस देखते ही बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो पूछती है आखिर तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी कब से हो गई? शैन का नेफ्यू बोलने लग जाता है मॉम जरूर इस आंटी ने ये चूज किया होगा। यून बोलती है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे अंकल की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। शैन का नेफ्यू तो यून की और भी तारीफें करने लग जाता है। आंटी आप कितनी औसम हो जो आप मेरे अंकल के साथ काम करती हो। शैन यून से बोलता है वो छोटा बच्चा है ना, उसकी बातों को माइंड मत करना। यून बोलती क्या तुम एक्सप्लेन नहीं करोगे? तुम्हारी सिस्टर को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो? तभी इतने में शैन की सिस्टर यून को देखते ही याद करती है कि उसने यून की फोटो को शैन के रूम में देखा था। फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो शैन से अकेले में बात करती है और बोलती है जब तुम यून को उस तरीके से देख रहे थे ना तभी मैं समझ गई थी कि तुम्हारा कुछ और ही मोटिव है। शैन बोलता हाँ मैं यून से ना शादी करना चाहता हूँ। शैन की बहन उसे समझाने लग जाती है तुम ये तो जानते हो ना तुम अपनी फैमिली के वादे सो, इसीलिए ग्रैंडपा तुम्हारी शादी बिना फायदे के नहीं होने देंगे। और वैसे भी यून की फैमिली बैंकरप्ट नहीं भी होती ना तब भी ग्रैंडपा तुम्हारी और उसकी शादी के लिए कभी नहीं मानते। शैन बोलता है सिस्टर तुम फिक्र मत करो, मैं ग्रैंडपा को प्रूव कर दूंगा कि मैं बिना बिजनेस मैरिज के भी अपनी कंपनी को अच्छे से संभाल सकता हूँ। इसके बाद उसकी बहन मान जाती है कि तुम्हारी खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। इसके बाद दोनों यहाँ पर यून को देखने लग जाते हैं जो कि शैन के नेफ्यू के साथ खेल रही होती है और उससे काफी सारी बातें कर रही होती है। ये देखकर शैन की बहन बोलती है तुम्हारी चॉइस ना सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसके बाद शैन अपने नेफ्यू को उठाकर खेलने लगता है। यून शैन के सिस्टर से बातें कर रही होती है। शैन अपने नेफ्यू के साथ कितने अच्छे से है और कितना जेंटल है। शैन की बहन बोलती है मुझे तो लगता है मेरा भाई उससे ज्यादा तुम्हारे साथ जेंटल है। यून बोलती हाँ वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से है। जब से मेरी फैमिली बैंकरप्ट हुई है ना हमारी हेल्प किसी ने नहीं की, लेकिन शैन ने मुझे अपने घर पर रहने के लिए जगह दी और वो मेरा ख्याल भी रखता है। शैन की बहन बोलती है शैन के घर पर रहना इतनी आसान बात नहीं है। यून बोलती है हाँ मुझे पता है मेरा भाई और उसके बीच में इतना झगड़ा भी चल रहा है ना, फिर भी मेरे भाई ने ना शैन को मना लिया। उसके बाद यून और शैन यहाँ से जाने के लिए निकल रहे होते हैं। यून जैसे ही यहाँ शैन की कार में बैठती है तो सोचती है मुझे अभी से सब कुछ एक्सप्लेन कर देना चाहिए क्योंकि हम दोनों के बीच में ना अब वर्किंग रिलेशन है जो कि खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए वो उसे बोलती है तुम अपनी बहन के ना मजाक पर बिल्कुल भी मत जाना, मेरे तुम्हारे लिए ना कुछ भी गलत थॉट्स नहीं है। ये सुनकर शैन तो खुश होने की बजाय सैड हो जाता है क्योंकि वो उसे लाइक करता था। रात में शैन अपने रूम में होता है और वो शावर लेने के बाद आईने में अपने आप को देखकर उनकी बातों को याद कर रहा होता है जो आज वो ऑफिस में कह रही होती है कि शैन को कोई भी लड़कियां चेस नहीं कर रही है, करेंगी भी कैसे, वो इतना ज्यादा ओल्ड फैशन है, उसे कौन नहीं पसंद करेगा। ये बात याद कर वो सोचता है लगता है मैं सच में बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन हूँ और अपनी बॉडी शो कर सोचता है लगता है ये सही रहेगा। इसके बाद जब वो सीढ़ियों से उतर रहा होता है यून यहाँ पर चाय पीने लगती है। इतने में वो उसे देखकर शौक हो जाती है और सोचती है इसके अंदर कोई आत्मा आ गई है क्या, आखिर ये ऐसे कपड़े पहनकर क्यों घूम रहा है। शैन यहाँ पर उसके पास आकर कुछ कहने लग जाता है। यून उसे देखते ही सोचती है इसकी मसल इतनी ज्यादा अच्छी है, लगता है ये रेगुलरली एक्सरसाइज करता होगा और गलती से जोर से बोल देती है। शैन उसे देखने लग जाता है। इसके बाद यून यहाँ से भागने लगती है। शैन उसे पकड़ कर रोकता है। यून उसे टच करने लग जाती है। शैन पूछता है
क्या तुम मुझे टच कर रही थी? यून बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मेरे पैर ना अचानक से कमजोर पड़ गए हैं और मैं गिरने वाली थी। वो बोलता लगता है फिर तुम एक्सरसाइज नहीं करती होगी, इसलिए कल से ना तुम मेरे साथ टेनिस खेलने चलोगी ताकि तुम्हारी एक्सरसाइज हो। यून तो बहाने बनाने लग जाती है, मुझे खेलना नहीं आता और मेरे पास कपड़े भी नहीं है। वो बोलता है मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा और मेरे पास कपड़े भी हैं तुम्हें देने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही ये लोग यहाँ टेनिस खेलने के लिए पहुँच जाते हैं। यून तो खेल ही नहीं पा रही होती। ये देखकर शेन तो हंसने लग जाता है। यून बोलती है अब मैं काफी ना थक गई हूँ और वहाँ पर बैठ जाती है। शेन उसे तुरंत ही पानी देता है। उसके बाद यून यहाँ बेंच पर लेटने की कोशिश करती है तो उसे काफी हार्ड फील हो रहा होता है। वो सोचती है जाने दो, बैठी रहती हूँ, नहीं तो ये बोलेगा कि इसका रूल है कि मैं लेट भी नहीं सकती। तभी शेन तो यहाँ पर यून को अपने पैर पर सर रखने के लिए देता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और खुश होकर उससे पूछती है आखिर तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों हो? कहीं तो मुझे पसंद तो नहीं करने लग गए हो ना? ये सुनते ही शेन तो चुप हो जाता है और कुछ बोलने ही वाला था, इतने में यून जल्दी से उठ जाती है और वहाँ से भाग जाती है। मैंने आखिर उससे ये क्या पूछ लिया। इसके बाद यून अपने भाई से मिलने उसके घर पर जा रही होती है और देखती है जहाँ पर वो रहता है वो बेसमेंट में। उस बेसमेंट में आसपास से झगड़े की काफी ज्यादा आवाज आ रही होती है। यून यहाँ पर अपने भाई के घर पर नॉक करती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो बताने लग जाती है भाई आज मैं आपके साथ रहूंगी। ये सुनकर हान बोलता है क्या हुआ, क्या शेन ने तुम्हें बुली किया है? रुको मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ, वो मेरी बहन को बुली कैसे कर सकता है। यून अपने भाई को रोकती है, मुझे ना किसी ने भी बुली नहीं किया, बल्कि मैं खुद यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई थी क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा अपसेट फील हो रहा था। हमारा विला अब ऑक्शन में बिकने वाला है, यही सोचकर मैं अपसेट हो गई थी तो मुझे अकेला नहीं रहना था। हान बोलता है सॉरी यून, मैं ना बहुत ही ज्यादा यूजलेस हूँ। यून बोलती है भाई कोई बात नहीं, मानती हूँ कि आप सच में बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो और आपकी गलती की वजह से हम लोग बैंकरप्ट हो गए और अब मुझे विला में रहने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी डिसलाइक नहीं करूँगी। आप फिक्र मत करो, मैं बहुत सारे पैसे कमा रही हूँ, वो सब मैं ना आपको दे दूंगी, फिर हम लोग अपना घर वापस से खरीद लेंगे। हान बोलते नहीं, तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो तुम अपने पास ही रखो और फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई भी अब काफी पैसे जमा कर चुका है। इसके बाद वो उसे अपना बैंक बैलेंस दिखाता है, उसके पास 2 मिलियन है और बोलता है मैं जानता हूँ कि 2 मिलियन में हम अपना विला तो नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन कम से कम हम आराम से खा पी कर अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। यून बोलती है भाई आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहीं आप अपने आप को बेचने का काम तो नहीं कर रही हो ना? हान बोलता है तुम ज्यादा मत सोचो। इसके बाद ये दोनों सोने लग जाते हैं। यून अपने भाई को जगाकर पूछती है भाई अभी जो हमारी फैमिली सिचुएशन है इसके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या मुझे एक अच्छा बॉयफ्रेंड मिलेगा? वो बोलता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ कर लेकर आऊंगा। यून बोलती है भाई अगर मेरा फ्यूचर बॉयफ्रेंड शेन की तरह होगा ना तो क्या आपको पसंद आएगा? हान को तो गुस्सा आ जाता है, तुम्हें शेन पसंद है क्या? वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं उसे थोड़ी पसंद करती हूँ। हान बोलता है फिर ठीक है, वही तो मैं सोचूं कि तुम्हारी चॉइस इतनी ज्यादा खराब कब से हो गई। नेक्स्ट डे यून इस बारे में सोच रही होती है कि कल रात मैं घर नहीं गई तो शेन ने मुझे कोई मैसेज कर पूछा भी नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ, उसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। इतने में यून की फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और बोलती है क्या हुआ, लगता है तुम किसी को डेट कर रही हो। यून बोलती है अब कहाँ पॉसिबल है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा ही लगता है। उसकी फ्रेंड बोलती है सच में ऐसा लग रहा है, एक्चुअली में ना मुझे एक लाइव स्ट्रीम करने वाला हैंडसम लड़का पसंद आ गया है। इसके बाद वो फोन पर उसका फोटो भी दिखाने लग जाती है और बोलती है वैसे उसका फेस ना मैं देख नहीं पाई, लेकिन उसकी बॉडी ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सामने उन लोगों की सारी बातें सुन रहा होता है क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम करने वाला हैंडसम लड़का और कोई नहीं बल्कि वही है जो कि अपना फेस छुपाकर लाइव स्ट्रीमिंग करता था और रोज इसी तरीके से वो पैसे कमा रहा था। इसके बाद वो जल्दी से उसकी फ्रेंड का फोन ले लेता है और वो उस फोटो को भी डिलीट कर देता है और बोलता है मेरी बहन को ये सारी चीजें मत दिखाया करो। उनकी फ्रेंड बोलती है अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, आखिर हम ये सब क्यों नहीं देख सकते। तभी इतने में यून तो शेन की बॉडी के बारे में याद करने लग जाती है और सोचती है आखिर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। इस ऑक्शन इवेंट में गुजिन भी आया होता है और वो यून से बोलता है आज तुम अपने भाई के साथ आई हो, लगता है शेन ने अब तुम्हें अपने घर से निकाल दिया है और अब तुम्हारे पास कोई पावर नहीं बची। लास्ट टाइम तुमने जो हमें मार पड़वाई थी ना उसका बदला आज मैं तुमसे लेकर रहूंगा। तुम जो यहाँ पर अपना
वो विला खरीदने आई हो ना, देखो अब मैं कितनी ज्यादा बिडिंग लगाकर तुम लोगों से वो विला छीन लूंगा और तुम और तुम्हारा भाई कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम लोग ना बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो। तुम लोगों के पास तो थोड़े से भी पैसे नहीं हैं, तो तुम लोग क्या ही अपना विला खरीदोगे। उल्टा तुम दोनों को तो अब कर्जा ही भरना पड़ेगा। ये सुनकर हान को गुस्सा आ जाता है और उसे मारने लग जाता है। यून जल्दी से अपने भाई को रोकती है और बोलती है, भाई अभी हम लोग जरूरी चीज के लिए आए हैं, इन सब फालतू चीजों में मत पड़ो, और उसे लेकर जाती है। इस ऑक्शन इवेंट में शेन भी आया होता है और वो काफी ज्यादा सीक्रेटली ऊपर वाले फ्लोर पर होता है। ये सारी चीजें देख रहा होता है। यहाँ पर इवेंट स्टार्ट होता है और सभी बिडिंग लगा रहे होते हैं। गुजिन जानबूझ के बहुत ही कम अमाउंट यानी कि 5 मिलियन की बिडिंग लगाकर इस विला को लेने के लिए पीछे पड़ जाता है। उसने पहले ही सभी से बोल दिया होता है कि कोई भी ज्यादा अमाउंट नहीं लगाएगा। जो भी ऐसा करेगा मतलब वो उसे पंगा लेगा, इसलिए कोई भी ज्यादा अमाउंट की बिडिंग लगाने के लिए मान नहीं रहा होता। ये देखते ही यून और उसका भाई तो अपसेट हो जाता है कि इतने कम में वो लोग उनका विला खरीद रहे हैं। तभी इतने में शेन का असिस्टेंट 300 मिलियन की बिडिंग लगाते हुए उस विला को ले लेता है। सभी लोग बातें करने लग जाते हैं, आखिर कौन अमीर आदमी यहाँ पर आया हुआ है जो इतने महंगे प्राइस में खरीद रहा है। उनको तो शक होने लगता है कहीं वो सीक्रेट बंदा और कोई नहीं बल्कि शेन है। वो यहाँ से जाने लगती है उसे देखने के लिए। तभी गार्ड उसे रास्ते में रोक देते हैं, वो ऊपर नहीं जा सकती। शेन का असिस्टेंट उससे पूछता है, बॉस आखिर आप मिस यून को इस बारे में क्यों नहीं पता लगने दे रहे हैं कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं उनका विला खरीदने में। अगर उन्हें ये बात पता लगेगी ना तो वो आपसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। शेन बोलता है तुम क्या ऐसे सोचते हो, मुझे तो नहीं लगता कि वो खुश होगी। उसके बाद यून अपने भाई के पास वापिस आ जाती है और इसी बारे में सोच रही होती है क्या शेन ने ही वो विला खरीदा होगा। तभी हान उसे बोलता है, तुम फिक्र मत करो बहन, मैं बहुत सारे पैसे जमा करूंगा और जल्दी हम अपना विला वापस ले लेंगे। यून बोलती है, भाई कोई बात नहीं, ये बताओ कि अब जितने हमें पैसे मिलेंगे उसमें इससे क्या हमारा कर्जा पूरा हो जाएगा। हान बोलता, हाँ अब हम लोग अपना कर्जा भर देंगे। तभी इतने में वहाँ पर गुजिन आ जाता है और बोलता है, तुम लोग इस बार लकी हो तो क्या हुआ, हर बार थोड़ी होगे, इस बार तुम दोनों गरीबों की ना किसी ने मदद कर दी है, हर बार थोड़ी करेगा कोई। ये बोलकर वो चला जाता है। यून गुस्सा होने लग जाती है। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है, उसे छोड़ो, देखना अब धीरे धीरे ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद यून अपनी फ्रेंड के साथ जैसे ही होटल के बाहर आती है, हान बोलता है, तुम लोग वेट करो, मैं कार लेकर आता हूँ। तभी इतने में यून से मिलने उसका कोई पुराना क्लासमेट म्योंग आ जाता है जो कि अभी अब्रोड से वापस आया होता है। यून उसे देखकर खुश हो जाती है। वो बोलता है, सॉरी मुझे अभी पता चला कि तुम्हारी फैमिली ना बैंकक्रप्ट हो गई है, नहीं तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करता। यून बोलती है, कोई बात नहीं। वो उसे अपनी वेलकम पार्टी का इनविटेशन कार्ड देने लग जाता है। यून उससे बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात कर रही होती है। शेन यहाँ कार में बैठकर उसे देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा जल भुन रहा होता है। इसके बाद यून अपनी इस क्लासमेट के वेलकम पार्टी में गई होती है। वहाँ पर उसकी एक और क्लासमेट आई होती है जो कि म्योंग को पसंद करती थी, पर म्योंग तो सिर्फ यून को भाव दे रहा था। वो उसे सीट पर बैठने के लिए बोलता है। ये देखकर वो जेलस हो जाती है और सोचती है यून की फैमिली अब बैंकक्रप्ट हो गई है, तो भी म्योंग आखिर इसे क्यों पसंद कर रहा है। फिर वो सभी के सामने यून का मजाक उड़ाने लग जाती है। मैंने सुना है तुम्हारी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई है, तो तुम्हारी लाइफ अब कितनी ज्यादा खराब हो गई होगी ना। यून बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ। बोलती है, अरे शर्माने वाली क्या बात है, हम क्लासमेट के सामने तुम अपनी कंडीशन बता सकती हो, शायद हम लोग फिर कुछ पैसे डोनेट कर तुम्हारी हेल्प कर देंगे, क्योंकि किसी गरीब को पैसे देने से तो अच्छा है तुम्हें ही दे दिया करें, क्योंकि तुम भी तो गरीब ही हो गई हो ना। सभी क्लासमेट हंसने लग जाते हैं। म्योंग उस लड़की पर चिल्लाता है, ये सब तुम क्या बोल रही हो। यून सोचती है, इसने अब मुझसे पंगा ले लिया है ना, तो मैं इसे बताती हूँ, प्राइवेटली पैसे छुपा कर रखे हैं, सोचो अगर पुलिस को पता लग गए फिर तुम लोगों को तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। और वैसे ये बताओ कि तुम किस तरीके से मुझे पैसे देना चाहती हो, चेक पे या फिर कोई और तरीके से। वो लड़की बोलती है, क्या तुम इतनी ज्यादा शेमलेस हो कि सच में पैसे लेना चाहती हो। यून की एक फ्रेंड उसकी हेल्प करना लगती है और बोलती है, तुम खुद ही उसे पैसे डोनेट करना चाहती थी ना, तो अब तुम पीछे हट क्यों रही हो। इसके बाद उस लड़की को मानना पड़ता है और वो उनको 10,000 ट्रांसफर कर देती है। दूसरी लड़की बोलती है, अब तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं तो मुझे भी दे दो थोड़े, मेरी भी फैमिली गरीब है।
फिर इस लड़की को गुस्सा आ जाता है, वो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तभी इतने में वहाँ पर गुजिन आ जाता है, वो भी उनका मजाक उड़ाने लग जाता है और उसका भाई भी। यून बोलती है मेरा भाई जल्दी अपने ना कजन निपटा देगा और क्या पता वो जल्दी अपना कमबैक करे। गुजिन बोलता है दिन में सपने देखना बंद करो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी म्योंग उस पर चिल्लाता है बस अब बहुत हो गया, कोई भी अब फालतू बकवास नहीं करेगा, ये मेरी वेलकम पार्टी है। यून बोलती है मैं अभी आती हूँ और वो वॉशरूम में चली जाती है। उसके पीछे गुजिन भी यहाँ वॉशरूम में आ जाता है और उसे बोलता है तुम्हारी फैमिली ना बैंकरप्ट हो चुकी है, आखिर तुम मुझे अभी भी क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, तुम्हारे पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है। वो बोलती है मुझसे ना दूर हो जाओ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। वो बोलता है मुझसे शादी कर लो, फिर मैं तुम्हें विला भी दे दूंगा और तुम्हारी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। ये बोलकर वो उसके पास आता है, यून उसे थप्पड़ लगा देती है, सपने देखना बंद कर दो। गुसिन गुस्से में उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। बाहर से वो लड़की ये सारी चीजें देख रही होती है। वो जानबूझकर दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है और सोचती है अब उसकी रेपुटेशन मैं खराब कर रहूंगी। दूसरी तरफ शिन को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट और सेक्रेटरी के साथ होता है। वो लोग उसे बोल रहे होते हैं बॉस क्या आप मिस यून को पिक करने के लिए उनकी वेलकम पार्टी में जाना चाहते हैं? बॉस आपको सोचना पड़ेगा कि मिस यून और वो म्योंग ना दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और अगर दोनों मिलेंगे तो कहीं दोनों के बीच में रिलेशन स्टार्ट हो गया तो। शैन ये सुनते ही इन लोगों को बोल देता है ठीक है मैं वहाँ पर चलूंगा। दूसरी तरफ ये लड़की सभी को आकर बताती है यून और गुजिन ना साथ में वॉशरूम में हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं। ये सुनकर म्योंग जल्दी से जाता है और बोलता है चलो, फिर ये सभी लोग भी चलने लग जाते हैं। उनका भाई भी इसी होटल में आ रहा होता है। वो सोचता है आखिर आज मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। इधर यून अपने आप को बचाने के लिए गुजिन के सर पर वास देकर मारती है और वहाँ से भागने लगती है, पर डोर तो लॉक होता है इसलिए वो जा ही नहीं पाती। ये उसे पकड़ लेता है और बोलता है आज तो मुझसे बचने वाली नहीं। हान और चैन दोनों साथ में मिलकर बाथरूम का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं और देख लेते हैं कि कैसे यूजिन यून को परेशान कर रहा है। जल्दी से हान गुजिन के पास जाता है और उसे मारने लग जाता है। उसके बाद यून शेन के पास आकर रोने लग जाती है, मुझे ना डर लग रहा है। वो बोलता है फिक्र मत करो, अब हम लोग आ गए हैं ना। हान तो गुजिन की चटनी बना देता है, अब तो मेरे हाथों से ना बचेगा नहीं, अब तू हमेशा जेल में सड़ने वाला है। शिन गुजिन को बोलता है मेरे पास इस होटल के सीसीटीवी फुटेज है जो कि मैं अगर पुलिस को दिखाऊंगा ना तो उसके बाद तुम बचने वाले नहीं हो। ये बताओ तुम लेडी वॉशरूम में कैसे आ गए? गुजिन बोलता है मिस्टर शैन तुमने तो इस लड़की को अपने घर से निकाल दिया था ना, तो फिर अब क्या हो गया है? शैन बोलता है लगता है तुम भूल गए हो, मैंने लास्ट बारी तुम्हें वार्निंग दी थी दोबारा यून को बुली मत करना, पर तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। गुजिन तुरंत ही उससे माफी मांगने लग जाता है। तभी इतने में वो लड़कियां म्योंग और सभी क्लासमेट को लेकर आ जाती हैं यून की बेइज्जती करने के लिए, पर ये नजारा देखकर शौक हो जाती हैं कि यून को बचाने के लिए यहाँ पर शेन आ चुका है। यून और शेन ने हाथ पकड़ा हुआ था। उनका भाई सोचता है यून को इसके घर पर रहते हुए इतने दिन भी नहीं हुए, ये इससे इतना ज्यादा अटैच क्यों हो गई है, लेकिन फिर सोचता है छोड़ो, पहले ना मुझे इसको सबक सिखाना है, आखिर इसने मेरी बहन को बुली कैसे किया। हान गुजिन को पकड़कर लेकर जाने लगता है और शेन को बोलता है मेरी बहन को ना सेफली घर लेकर जाओ। शेन तो यून को उठा लेता है ले जाने के लिए, सभी क्लासमेट के सामने उसे लेकर जाता है। म्योंग तो ये सब कुछ देखता रह जाता है। इसके बाद शेन यून को उसके रूम में लाकर लिटा देता है और ब्लैंकेट से कवर करने के बाद वहाँ से जाने वाला होता है। यून उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और बोलती है प्लीज यहीं पर रहो। शेन बोलता है ठीक है तुम सो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। यून उसका हाथ पकड़ते पकड़ते सो जाती है। फिर वो नींद में डरने लग जाती है तो फिर वो उसे कंफर्ट करता है और बोलता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मुझे ना उस गुजिन को छोड़ना ही नहीं चाहिए था, सॉरी मैं तुम्हें ना ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यून की नींद खुलती है तो वो देखती है शेन तो उसके पास ही बैठकर सो गया है। इसके बाद वो उसका फेस टच करने लग जाती है और सोचती है जब भी ये मेरे पास होता है ना तो मैं ना बहुत ही ज्यादा सेफ फील करती हूँ। इसके बाद यून तो शेन को किस कर लेती है। जैसे ही उसे दूर होने लगती है तभी इतने में वो जाग जाता है और बोलता है मुझे किस करने के बाद तुम भागने का सोच रही थी ना? यून बोलती है बिल्कुल भी नहीं। वो बोलता है फिर आखिर उस किस का क्या मतलब था? यून जल्दी से उसे दूर करती है और बोलती है इतनी क्लोज मत आओ। शैन बोलता है उस दिन तुमने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था मैंने उसका जवाब दे दिया था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन क्या तुमने इतने दिनों में सोचा कि तुम मुझे क्या जवाब देने वाली हो?
यून सोचती है मैंने तो सुना था इसे लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आखिर ये मेरे में इतना ज्यादा इंटरेस्ट कैसे ले रहा है। और बोलती है आखिर मैं तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हाँ बोलूंगी, दूसरे के बॉयफ्रेंड पहले ट्रायल पीरियड पर रहते हैं, तो आखिर मैं तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हाँ बोलूंगी, पहले तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा ना। शन तुरंत ही मान जाता है ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम मत लगाना। यून तो शौक हो जाती है मैंने तो बस ऐसे ही बहाना बनाया था, पर ये तो सच में मान गया। इसके बाद शन यून को अपने ऑफिस में लाने के बाद अपनी जगह पर बिठा देता है और उसके लिए वो स्पेशल वाला लंच बॉक्स लाता है और उसे खाना निकाल कर भी दे रहा होता है और चॉपस्टिक वो उसके हाथ में पकड़ा देता है। यून ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है और सोचती है पहले मैं इसके सामने डर कर चूहा बनी रहती थी और अब ये मेरी इतनी ज्यादा केयर कर रहा है तो काफी स्पेशल फील हो रहा है। तभी शेन का असिस्टेंट और सेक्रेटरी आपस में बातें करने लग जाते हैं। पहली बार हम बॉस को किसी को ऐसे सर्व करते हुए देख रहे हैं। शेन उससे पूछता ये खाना पसंद आया, वो बोलती हाँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इतने में उसके फोन पर म्योंग की कॉल आ रही होती है। ये देखकर शेन तो जेलस हो जाता है। यून म्योंग का कॉल उठाकर उससे बात करने लग जाती है। तभी सेक्रेटरी बोलता है बॉस आपको ना इस म्योंग पर ना नजर रखनी होगी क्योंकि इसके इरादे ना कुछ और ही लगते हैं। शेन बोलता है मैं जानता हूँ। म्योंग यून को बोलता है मैं तुम्हारी कंपनी के बाहर आया हूँ, मुझे तुमसे ना कुछ जरूरी बात करनी है, तो तुम ना मुझसे मिलने आ जाओ। यून बोलती ठीक है मैं अभी आती हूँ। वो शेन से बोलती है मैं ना म्योंग से मिलने जा रही हूँ, मैं उससे मिलकर आ जाऊंगी, फिर खाना खाऊंगी। शेन बोलता है ठीक है तुम जाओ। उसके जाते यहाँ पर सेक्रेटरी और असिस्टेंट बोलते हैं बॉस आखिर आप मिस यून को उस म्योंग से मिलने क्यों दे रहे हैं, आपको पता है ना उसके इरादे कुछ अलग ही हैं। शेन बोलता है वो तो मुझे पता है इसीलिए तो मैं उसे जाने दे रहा हूँ, तभी तो हमें पता लगेगा कि आखिर वो करना क्या चाहता है। ये लोग बोलते अच्छा ऐसी बात है क्या, आखिर किसने कहा कि हमारे बॉस ओल्ड फैशन है, ये तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकले। नेक्स्ट दिन में म्योंग यून को अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है। वो बोलती है तुम्हें आखिर मुझसे क्या बात करनी थी। वो उसे अपने होटल का कार्ड देता है और बोलता है ये मेरी होटल का ना VIP रूम है जहाँ पर तुम पूरे 1 साल के लिए रह सकती हो। सॉरी के तौर पर तुम्हें दे रहा हूँ, जो तुम कल मेरी वेलकम पार्टी में आई थी और तुम्हारी वहाँ बेइज्जती हुई ना। फिर वो साथ ही साथ उसे ऑफर देने लग जाता है क्यों ना तुम मिस्टर शेन की कंपनी छोड़कर मेरी कंपनी में आ जाओ, मैं तुम्हें उसका डबल पे करूंगा जितना वो तुम्हें दे रहा है। फिर वो मन में सोचने लग जाती है यून ने मुझे इतना अच्छा ऑफर दिया है जॉब का, साथ साथ रहने की जगह भी दे रहा है, ये थोड़ी ना मुझे मना करना चाहिए। तभी शेन अपने असिस्टेंट और सेक्रेटरी के साथ मिलकर छुपकर इन लोगों को देखने लग जाता है। वो लोग भी साथ में झांक रहे होते हैं। वो इन लोगों को डांटता है तुम लोगों की वजह से ना मैं पकड़ा जाऊंगा। ये दोनों बोलते बॉस आखिर ये आपकी लाइफ का सवाल है तो हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं, हम यहाँ कोई गॉसिपिंग के लिए नहीं आए बल्कि आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं। यून तो म्योंग से वो कार ले लेती है और खुश हो रही होती है। ये देखकर शेन का असिस्टेंट और सेक्रेटरी आपस में बात करने लग जाते हैं आखिर मिस यून ने वो कार क्यों ले लिया, क्या वो उसे पसंद करती है। इसके बाद यून तो अपने भाई के बारे में सोच रही होती है, अब मेरे भाई को रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी। यून यहाँ पर म्योंग को मना कर देती है मुझे जॉब की जरूरत नहीं है। वो बोलता है आखिर तुम मना क्यों कर रही हो। फिर वो शेन के बारे में सोचने लग जाती है और बोलती है एक्चुअली में ना मुझे मिस्टर शेन के साथ काम करके ना अच्छा लग रहा है। ये सुनकर शेन तो खुश हो जाता है। फिर म्योंग अपसेट होकर सोचता है लगता है मैं लेट हो गया। इधर सेक्रेटरी और असिस्टेंट बोलने लग जाते हैं बॉस मिस यून तो आपको ही पसंद करती है तभी तो आपको छोड़कर जा नहीं रही है। शेन बोलता है तुम लोग ना चुप हो जाओ, मैं सब सुन सकता हूँ। यून म्योंग से बोलती है ठीक है अब मुझे लेट हो रहा है, मैं अपने काम के लिए जा रही हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही बाहर आने लगती है और उसका असिस्टेंट और सेक्रेटरी जल्दी से भागने को बाहर निकलते हैं। शेन जैसे ही बाहर जा रहा होता है यून उसे पीछे से जाता हुआ देखकर पहचान जाती है और ये भी देख लेती है कि असिस्टेंट और सेक्रेटरी भी कैसे यहाँ छुप रहे थे। इसके बाद जब वो शेन के ऑफिस में आती है तो देखती है कि वो पहले से वहाँ बैठने का नाटक कर रहा है। वो सोचती है कितनी जल्दी में आया होगा ना। शेन बोलता है म्योंग के साथ तुम्हारी बात हो गई। सोचती है देखो कैसे प्रिटेंड कर रहा है, मैं भी देखती हूँ कितनी देर तक प्रिटेंड करता है। यून उसे फिर वो म्योंग के कार्ड के बारे में बताने लग जाती है, उसने उसे ना गिफ्ट में ये दिया है और उसके होटल की तारीफें करने लग जाती है, वो कितना ज्यादा लग्जरी है ना, अब मैं वहीं पर आऊंगी। ये सुनकर शेन जल्दी से उससे कार लेकर डस्टबिन में फेंक देता है, तो वहाँ पर नहीं जा सकती हो। और फिर वो अपने सेक्रेटरी के जरिए बहुत सारे होटल के VIP कार्ड्स मंगवाता है और बोलता है ये सब तुम्हारे लिए है। यून शेन के पास आती है और बोलती है क्या तुम जेलस हो रहे हो। फिर असिस्टेंट और सेक्रेटरी इन दोनों
को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। यून शेन को किस कर लेती है और बोलती है ठीक है, ट्रायल पीरियड के बाद मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम्हें नहीं बनना तो कोई बात नहीं। फिर वो जल्दी से उसे रोक कर बोलता है मैं आखिर कैसे मना कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम तुम्हें मुझे कुछ रिवॉर्ड तो देना चाहिए ना। जैसे ही दोनों यहाँ किस करने वाले होते हैं तभी ऑफिस में यून का भाई हान पहुंच जाता है और वो इन दोनों को ऐसे देखकर शॉक हो जाता है। आखिर तुम दोनों कर क्या रहे थे? यून और शेन जल्दी से दूर हो जाते हैं। हान यहाँ पर शेन को मारने जाता है। यून जल्दी से उसे रोकती है और बोलती है भाई मैं कल के इंसिडेंट की वजह से ना बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, तो मैं शेन से ना कुछ सेल्फ डिफेंस सीख रही थी। हान बोलते फिक्र मत करो, अब उस गुजिंग की फैमिली ना बैंकक्रप्ट हो चुकी है, अब उसके पास थोड़ी सी भी पावर नहीं है कि वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ पाए। इसके बाद यून और शेन एक दूसरे को इशारा कर खुश हो रहे होते हैं। हान यहाँ पर शेन को समझाने लग जाता है तुम मेरी सिस्टर से ना दूर रहा करो। मैं जानता हूँ कि मेरी बहन बहुत ही ज्यादा क्यूट है, लेकिन तुम उसके ना कोई भी नहीं हो। मैं उसका भाई हूँ तो मैं उसके पास रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं तो उसके हस्बैंड को जेलसी होगी। शेन अपने भाई को समझाने लग जाती है आप शांत हो जाओ, मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। फिर वो उसे डस्टबिन से वही कार्ड निकाल कर देने लग जाती है भाई ये लो, अब आप ना VIP होटल में जाकर अच्छे से रूम में रहो। वो बोलता है क्या तुमने मुझे कचरे में से निकाल कर दिया है? वो बोलती है भाई ये ना मुझसे गलती से डस्टबिन में गिर गया था, ये ना मुझे मोयांग ने दिया है। उसका भाई कार्ड ले लेता है और सोच रहा होता है आखिर वो मोयांग मेरी बहन के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है, मुझे जानना पड़ेगा। रात में हान यहाँ होटल रूम में होता है, तभी मोयांग वहाँ पर आ जाता है यून के लिए गिफ्ट लेकर। हान बोलता है मुझे पता था तुम यहाँ पर मेरी बहन के लिए जरूर आओगे, ये बताओ क्या तुम मेरी बहन को लाइक करते हो? मोयांग बता देता है हाँ वो उसे लाइक करता है। हान भी मान जाता है ठीक है मैं तुम्हें अपनी बहन को चेस करने दूंगा। नेक्स्ट सीन में हान यून और मोयांग की ब्लाइंड डेट अरेंज करवा देता है और उसे लेकर यहाँ रेस्टोरेंट में पहुँचता है। यून तो शो को जाती है भाई ने अचानक से ब्लाइंड डेट का इंतजाम कहाँ से कर दिया, अगर इस बारे में शेन को पता लग गया तो मैं बचूंगी नहीं। फिर वो अपना मुंह छुपाने लग जाती है, तभी इतने में शेन वहीं पर आ रहा होता है और उसका असिस्टेंट और वो उसे देख लेते हैं। शेन यहाँ पर आ जाता है और बोलता है यहाँ पर ये क्या चल रहा है? हान उसे डांटने लग जाता है तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरी बहन की ब्लाइंड डेट चल रही है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? शेन यून को देखते ही पूछता है अच्छा तो ब्लाइंड डेट चल रही है, फिर तो मैं भी यहीं पर बैठूंगा क्योंकि यून मेरे घर पर ही तो रह रही है ना, तो एक तरीके से मैं भी उसका गार्जियन हुआ। मोयांग सोचने लग जाता है मुझे यून और शेन का रिलेशनशिप सिंपल नहीं लगता। यहाँ पर मोयांग यून को अपनी फीलिंग कन्फेस करने लग जाता है और बताता है मैं ना तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अभी इतने में शेन यून को नीचे से पैर मार रहा होता है, वो तो काफी ज्यादा शॉक हो रही होती है। फिर वो मोयांग को मना करने लग जाती है सॉरी मैं डेट नहीं कर सकती तुम्हें। ये सुनकर मोयांग और हान दोनों ही पूछने लग जाते हैं आखिर क्यों? यून बोलती है मैं ऑलरेडी किसी और को लाइक करती हूँ, लेकिन अभी उसके और मेरे बीच में ना सब कुछ सेट नहीं हुआ है, इसलिए मैं बता नहीं सकती कि वो कौन है। हान शेन पर चिल्लाने लग जाता है तुम मेरी बहन के गार्जियन बन रहे हो ना, तो तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मेरी बहन किसके चक्कर में है? शेन बोलता है मुझे तो अभी पता चल रहा है, मुझे थोड़ी ना पता था। और वो वापस से यून को पैर मार रहा होता है, तो वो इन लोगों से क्लियर कर देती है तुम्हें ना मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल नहीं मानने वाली क्योंकि मैं उसे ही पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। शेन तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाता है। इसके बाद रात में जब यून घर पर जाती है तो शेन उसे बोलता है आज जो तुम वहाँ पर कह रही थी ना तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी, क्या वो सच है? यून बोलती है वैसे तो सच है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं दूसरा मैन जाकर ढूंढ लेती हूँ। ये तुरंत ही उसे किस करने लग जाता है, फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे यून पेंटिंग एग्जीबिशन में आई होती है, वहाँ पर उसे शेन की मॉम और सिस्टर भी मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर यून को देखते ही उसे अपने साथ बात करने के लिए लेकर जाते हैं, क्योंकि शेन की बहन ने उसकी मॉम को पहले ही सब कुछ बता दिया था। शेन उसे पसंद करता है तो शेन की मॉम तो तैयार थी यून को अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए, और तुरंत ही वो उसे जेड का ब्रेसलेट भी पहना देती है। यून तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उनके साथ उन लोगों के घर भी आ जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि शेन पहले से ही यहाँ पर है और उसे पता लग जाता है कि आज वो अपने ग्रैंडपा से उसकी और अपनी शादी के बारे में बात करने के लिए आया था। ग्रैंडपा ने गुस्से में उसे बहुत मारा। यून यहाँ पर शेन की फिक्र करने लग जाती है, तुम्हें कहाँ चोट लगी है दिखाओ मुझे। वो बोलता फिक्र मत करो मैं ठीक हूँ, मैंने बस डिसाइड कर लिया है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैं अपने ग्रैंड
ग्रैंडपा को मना कर ही रहूंगा। यून बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी और यहाँ से नहीं जाऊंगी। इसके बाद दोनों हाथों में हाथ डाले ग्रैंडपा के सामने आ जाते हैं। यून बोलती है मैं शेन से ना बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। प्लीज आप हम दोनों के रिश्ते को ना हाँ बोल दो। ग्रैंडपा इन दोनों का ऐसा अटूट प्यार देखकर मान जाते हैं और यून को बोलते हैं मैं तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ, और वो उसे गिफ्ट में 5% शेयर भी दे देते हैं और काफी सारे विला और प्रॉपर्टी भी उसके नाम कर देते हैं। यून तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद बाकी फैमिली मेंबर्स भी उन्हें शादी का गिफ्ट देकर चले जाते हैं। यून खुश होकर शेन से पूछती है क्या ये सब कुछ सच में मेरा है? वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिक्र मत करना, इस बार मैं ये सारी चीजें ना बेचूंगी नहीं। शेन बोलता मुझे पता था, इससे पहले जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिए थे ना वो सब तुम बेच चुकी हो ना? यून बोलती हाँ, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। इसके बाद शेन की सिस्टर यून से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसके ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी आने वाली है। उसी दिन वो लोग यून और शेन की एंगेजमेंट पार्टी रखना चाहते हैं। यून तो शौक हो जाती है, इतनी जल्दी एंगेजमेंट? अभी तो मैंने अपने भाई को मेरे और शेन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। शेन की बहन बोलती है लेकिन हमारी फैमिली तो इस दिन के लिए ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और हम लोगों ने डिसाइड भी कर लिया है, क्यों ना तुम अपने भाई से बात कर लो। यून बोलती है ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी। इसके बाद यून एंगेजमेंट पार्टी के लिए ड्रेस ट्राई करने के लिए गई होती है। तभी वहाँ पर मियोंग पहुँच जाता है। यून वहाँ पर उसे सब कुछ क्लियर कर देती है कि वो शेन को पसंद करती है और उसी से वो शादी भी करने वाली है। फिर वो उसकी खुशी के लिए मान जाता है और बोलता है वैसे ना मुझे पहले ही लग रहा था, पर फिर भी मैं शायद अपने आप को धोखा दे रहा था। इसके बाद शेन को इस बारे में पता ही नहीं होता कि उसकी फैमिली उसे सरप्राइज देने के लिए उसकी और यून की एंगेजमेंट रख रही है और उसे यहाँ पर गलतफहमी हो जाती है कि यून असल में मियोंग के साथ एंगेजमेंट करने जा रही है। वो जल्दी से यहाँ हॉल में पहुँचता है। यहाँ पर शेन को सरप्राइज मिलता है कि यून की एंगेजमेंट किसी और के साथ नहीं बल्कि उसी के साथ हो रही है। ये तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। शेन की सिस्टर यहाँ पर हान को लेकर आई होती है। हान बोलते आखिर शेन किससे शादी करने वाला है, उसने मुझे बताया भी नहीं। हान की बहन बोलती है तुम शेन की ब्राइड को देख लो। फिर वो अपनी ही बहन को देखकर शॉक हो जाता है और तुरंत जाकर शेन को एक पंच मार देता है और उस पर चिल्लाता है तुमने मुझे धोखा दिया है। यून यहाँ पर जल्दी से अपने भाई को रोकती है। फिर वो अपने भाई को समझाने लग जाती है कि वो शेन को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, तुम्हें भी मान जाना चाहिए। यून का इतने कहने पर हान भी मान जाता है और शेन को बोलता अगर तुमने कभी मेरी बहन को रुलाया ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हान यहाँ पर यून को भी समझा देता है इतनी जल्दी वो शेन के साथ उसकी शादी नहीं करेगा और बोलता है जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती ना तब तक मेरी बहन तुम्हारे घर पर नहीं रहेगी। ये बोलकर एंगेजमेंट होने के बाद वो अपनी बहन को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद यून का भाई अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर लेता है। यहाँ पर वो यून को भी काम पर रख लेता है और यून को बोलता है जब तक कि हम फिर से अमीर नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारी और शेन की शादी नहीं होने दूंगा। यून यहाँ पर अपने भाई की कंपनी में प्रोजेक्ट पर काम करने लग जाती है। तभी शेन यहाँ पर चुपके से यून से मिलने पहुँच जाता है और फाइनली इतने दिनों के बाद ये लोग साथ में मिलकर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद गुजिन यहाँ बहुत ही गरीब हो चुका होता है। तभी उनकी जो वो जेलसी वाली क्लासमेट भी होती है वो गुजिन के साथ मिलकर प्लानिंग करती है। वो यून की भाई की कंपनी को बर्बाद करना चाहती थी जो कि अभी स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट सीन में हान की कंपनी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है। गुजिन वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके प्रोजेक्ट में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो अब सारी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे होते हैं। उसकी कंपनी का लॉस कराने के लिए वो उसकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहा होता है। शेन ने पहले से ही हान की कंपनी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा था, इसलिए वो यहाँ पर इस प्रॉब्लम से बच जाते हैं और गुजिन के खिलाफ यहाँ पर पहले से ही उसने पुलिस कंप्लेन कर दी थी। ऑफिसर गुजिन को अरेस्ट कर ले जाते हैं। गुजिन का तो सारा प्लान खराब हो जाता है। उसके बाद यून को शेन के बारे में पता लग जाता है कि उसी ने उसके भाई की कंपनी में इतना पैसा लगाया है, तो वो उस पर गुस्सा कर रही होती है। तो वो उसे माफी मांग रहा होता है। वो बोलता है मैं चाहता था हम दोनों की शादी जल्दी हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारे भाई की कंपनी को जल्दी आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि उसने यही बोला है ना। यून उसे माफ कर देती है। आफ्टर ऑल वो उसके भाई की हेल्प ही तो कर रहा था। फाइनली यून और शेन की शादी वाला दिन आ जाता है। हान यहाँ पर यून का हाथ पकड़ते हुए शेन के हाथों में दे रहा होता है और रोते हुए बोलता है मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, लेकिन अगर तुमने मेरी बहन को थोड़ा सा भी सफर करवाया ना तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ कितना ज्यादा बुरा करूंगा। शेन बोलता है का तुम्हें कभी मौका ही नहीं दूंगा। ये बोलकर वो जल्दी से यून को अपने पास खींच लेता है। हान तो अपनी बहन यून के लिए रोने लग जाता है। यून और शेन की वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। ये दोनों यहाँ वेडिंग रूम में आते हैं।
यून तो काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी होती है। वो शैन को बोलती है अब हमें ना सबसे जरूरी काम करना है। इसके बाद वो सभी दियो है रेड एनवलप फेंक देती है और बोलती है चलो अब पैसे काउंट करते हैं। शैन शौक होकर बोलता है क्या तुम इस जरूरी काम की बात कर रही थी? यून बोलती है बिल्कुल। और पैसे गिनने लग जाती है और पूछती है क्या हुआ, तुम्हें पैसों से जेलसी हो रही है क्या? वो बोलता है हाँ। वो पूछती है आखिर तुम मुझे कब से लाइक करते थे? यून बोलता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना तब से। यून पूछती है मैं भी तुम्हें अपना सीक्रेट बताती हूँ, जब मैं स्कूल में थी ना तो मुझे म्योंग सबसे ज्यादा हैंडसम लगता था। शैन बोलता है ये तुम्हारा सीक्रेट है? यून बोलती है नहीं, उसके बाद फिर मैंने ना तुम्हें देखा, मुझे पता चला कि तुम ज्यादा हैंडसम हो। ये सुनते ही शैन तो यून को किस कर लेता है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।